स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी से पाठ 20 लक्ष्य वेद। इसको लिखे हैं श्री रामनाथ सुमन जी ने। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। बहुत सरल तरीके से जो पूरा पाठ है वो समझने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। किसी भी मनुष्य की सफलता और उसके जीवन की सार्थकता उसके लक्ष्य निर्धारण और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए नियमित कठिन परिश्रम पर निर्भर करता है। यदि आपको सफल होना है जीवन में तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर उस पर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यह पाठ दो छोटे दृष्टांतों के जरिए जीवन के इन्हीं यथार्थ को समझ के साथ प्रस्तुत करता है। तो ये जो पाठ है उसमें दो इसी जो दृष्टांत हैं उसको बताया गया है कि किस प्रकार हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। छोटे छोटे कहानी के माध्यम से इसको जो है प्रस्तुत किया गया है। अर्जुन का जवाब ही उसके लक्ष्य के प्रति तन्मयता को सिद्ध करता है। तो इसमें हम जो है पहली कहानी है वो अर्जुन जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसका जो जवाब है वो किस प्रकार जवाब देता है, उससे उनके जो लक्ष्य के प्रति जो तन्मयता है उसको जो है यहाँ पर सिद्ध करते हैं। वैसे ही उदाहरण मराठों का है जो विचलित मन स्थिति से उबर करके एक निर्णायक युद्ध करते हुए हारती हुई बाजी जीत लेते हैं। और जो दूसरी कहानी है, जो दूसरा उदाहरण है वो किनका है, मराठों का। किस प्रकार वो जो है युद्ध कर रहे होते हैं और हारते हारते वो जो है अचानक से इस बाजी को जीत लेते हैं अपने इस संकल्प के बदौलत। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किसी भी कार्य को कैसे करते हैं, मतलब हम कोई भी कार्य कैसे करते हैं हमारे ऊपर निर्भर करता है, महत्वपूर्ण होता है। सार्थकता और पहचान उस कार्य को मिलती है जिसे प्रतिबद्ध होकर के एकनिष्ठ भाव से किया जाए। तो इस प्रकार आप जो है समझेंगे। चलिए अब पाठ पढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। जिस व्यक्ति ने अपना लक्ष्य निश्चय कर लिया है उसने अपने जीवन की एक बड़ी कठिनाई को दूर कर दी है। वह अनिश्चय, भ्रम, भेद और संदेह से ऊपर उड़ जाता है। तो कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसने अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित कर लिया है कि उसको अपने जीवन में क्या करना है, क्या चीज हासिल करना है, तो उसने अपने जीवन की एक जो बड़ी जो जीत है वो क्या कर ली है, प्राप्त कर ली है। और एक बड़ी सी जो कठिनाई है वो अपने जीवन में दूर कर दिया है। वो जो है अनिश्चय, भ्रम, भेद, संदेह, इन सारी चीजें हैं वो जो है ऊपर उड़ जाता है। तब उसके सामने एक प्रश्न होता है, लक्ष्य भेद कैसे होगा, जीवन के उद्देश्य की सिद्धि कैसी होगी। यदि आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो अब सिर्फ आपका एक काम बच जाता है कि आपको इसको जो है क्या करना है, प्राप्त करना है। और कैसे प्राप्त करना है, ये सारी जो चीजें हैं वो आपके सामने एक प्रश्न के रूप में सामने आ जाती है। संसार के मनुष्यों और कर्मठ पुरुषों ने लक्ष्य भेद के अनेक उपाय बताए हैं, पर जीवन में सफलता का लक्ष्य भेद का एक मंत्र जो कभी निरर्थक नहीं हुआ है। तो जितने भी ऋषि मुनि हुए, जितने भी कर्मठ पुरुष हुए, जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के अनेक उपाय बताए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जो जीवन में सफलता, जो लक्ष्य भेद का एक मंत्र है इस पाठ में हमको बताया गया है, वो कभी भी विफल मतलब असफल नहीं हुआ है। हमारे कोश में एक छोटा सा शब्द है तन्मयता, मतलब ये जो शब्द कौन सा है, तन्मयता। अब इसका अर्थ क्या होता है, यह छोटा सा शब्द ही जीवन में लक्ष्य भेद या किसी कार्य सिद्धि का क्या है, मूल मंत्र है। यदि आपके जीवन में तन्मयता है तो आप कोई भी लक्ष्य जो है क्या कर सकते हो, हासिल कर सकते हो, कोई भी कार्य में जो है सफलता हासिल कर सकते हो। चलिए अब तन्मयता का अर्थ समझते हैं। तन्मयता का अर्थ है कि जो लक्ष्य है उसी में बस आपको जो है, उसी में जो है आप भर जाए, उसी में लीन हो जाए। वह फैल करके आपके संपूर्ण जीवन और आपके कार्य की प्रत्येक दिशा को ढक ले। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते प्रत्येक क्रिया में केवल वह लक्ष्य आपको दिखे, चारों ओर वही हो। तन्मयता का अर्थ क्या है कि जो यदि आपने कोई भी लक्ष्य बना लिया तो उस सिर्फ अब आपको जो है उसी के बारे में सोचना है, उसमें पूरी तरीके से डूब जाना है, लीन हो जाना है। चलते फिरते, सोते जागते, हर चीज में सिर्फ आपको वो जो लक्ष्य है वो दिखाई देना चाहिए। तो इसी को क्या बोला जाता है, तन्मयता कहा जाता है। मतलब जो जो लक्ष्य है आपको चारों ओर आपको दिखना चाहिए, आपका समस्त ध्यान उसी में केंद्रित हो, उससे अलग आपका जीवन जो है असंभव हो। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचना है और इसी को क्या बोला जाता है, तन्मयता कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अर्जुन और ये जो छोटा सा चित्र है उसमें दिखाया गया है, वो जो है क्या कर रहे हैं, चिड़िया का जो आंख है उसमें निशाना लगा रहे हैं। फिर है, इस तन्मयता की बात करते हुए इतिहास की दो घटनाएं याद आ रही है। अब यहाँ पर जो है इतिहास की जो दो घटनाएं हैं उसको बता रहे हैं। पहली घटना है महाभारत काल की है। जो पहली घटना है वो महाभारत काल की है। आचार्य द्रोण राजकुमारों को बाण विद्या सिखा रहे थे। यहाँ पर जो आचार्य जो द्रोण है, जितने भी राजकुमार हैं उनको क्या सिखा रहे थे, बाण विद्या। समय पर शिक्षा समाप्त हुई, राजकुमार आचार्य के समीप परीक्षा के लिए एकत्र हुए। अब वो जो है
सारे लोगों को सिखा लेते हैं, उसके बाद उनकी क्या लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। जैसे कि आप लोग जब पढ़ते हैं उसके बाद आपका क्या होता है, परीक्षा होता है। ठीक उसी प्रकार से जब ये जो है क्या सीख लेते हैं, बाण विद्या सीख लेते हैं, उनके बाद जो द्रोण है, आचार्य द्रोण, इनकी परीक्षा लेते हैं। आचार्य उन्हें एक वन स्थली में ले गए। एक वृक्ष के ऊपर बैठी चिड़िया की आंख की पुतली के लक्ष्य भेद का निश्चय हुआ। अब जो आचार्य जो द्रोण है वो कहाँ ले जाते हैं, सारे अपने जो विद्यार्थी हैं उनको वन स्थली में ले जाते हैं, मतलब वन वन में ले जाते हैं, जंगल में ले जाते हैं। और एक वृक्ष पर, एक पेड़ पर जो बैठी जो चिड़िया है, उसके आंख में, आंख की जो पुतली है उसमें जो है निशाना लगाने का जो लक्ष्य है वो निश्चय करते हैं। आचार्य ने सबको निशाना ठीक करने को कहा और तब एक छोटा सा प्रश्न किया, तुम्हें क्या दिखाई देता है। तो एक एक करके जो है सारे लोगों को उस चिड़िया की आंख में जो है निशाना लगाने को कहते हैं, अपने जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनको, और उनसे पूछते हैं कि तुमको जो है क्या दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा वह वृक्ष की पतली टहनी है, उस पर लाल रंग की चिड़िया बैठी है, उसकी आंख दिखाई दे रही है। तो एक विद्यार्थी क्या कहता है, गुरुजी मुझको जो है वृक्ष की पतली टहनी दिखाई दे रही है, उस पर लाल जो चिड़िया बैठी है वो दिखाई दे रही है, साथ ही साथ उसकी जो है आंखें दिखाई दे रही है, ऐसा करके किसी ने कहा। दूसरा विद्यार्थी कहता है मुझे चिड़िया दिखाई देती है, उसकी आंख में निशाना लगा रहा हूँ, मुझको जो चिड़िया दिखाई दे रही है और आंख में निशाना लगा रहा हूँ। मतलब किसी ने कुछ उत्तर दिया, किसी ने कुछ, सब जो है अलग अलग उत्तर देते थे, पर सबको अनेक पदार्थ दिखते रहे और उनके बीच लक्ष्य भेद की तत्परता भी दिखाई पड़ी। सब जो है अलग अलग चीजें बता रहे थे। जब अर्जुन की बारी आई और आचार्य ने उनसे वही प्रश्न दोहराया, तब उसने कहा, अब किसकी बारी आती है, अर्जुन की बारी आती है। तो अर्जुन क्या बोलता है कि गुरुदेव मुझे सिवाय चिड़िया की आंख की पुतली के और कुछ नहीं दिखाई देता। अर्जुन अपना उत्तर किस प्रकार देता है कि गुरुदेव मुझको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, उस जो चिड़िया है उसकी आंख की पुतली ही मुझको दिखाई दे रही, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। तो आचार्य ने शिष्य की पीठ ठोकी और आशीर्वाद दिया। अर्जुन परीक्षा में सफल हुए। तो आचार्य द्रोण जो है बहुत खुश हो जाते हैं और अर्जुन की जो है पीठ ठोकते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और अर्जुन जो है इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं। तो ये जो है पहली घटना थी, किस प्रकार जो है अर्जुन सिर्फ एक ही चीज पर वो जो है क्या करता है, अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित करता है सिर्फ, और उसी में जो है लग जाता है। दूसरी घटना मराठा इतिहास की है। सिंहगढ़ की विजय का दृढ़ संकल्प करके मराठों ने उस पर आक्रमण किया। मराठा जो है सिंहगढ़, एक सिंहगढ़ है, तो वहां पर जो है क्या करने वाले थे, युद्ध करने वाले थे, तो ये जीतना चाहते थे। तो ये जो है उसी का दृढ़ संकल्प लेकर के हमको जो है सिंहगढ़ पर विजय प्राप्त करना है, ऐसा करके मराठों ने उस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। सारे मराठा सैनिक एक गोह की सहायता से सिंहगढ़ पर चढ़ गए। सिंहगढ़ पर वो जो है किले पर जो है चढ़ जाते हैं। घोर युद्ध हुआ। अब दोनों जो है, दोनों पक्षों से क्या होता है, युद्ध होता है। युद्ध में उनका नेता तानाजी मारा गया। इस युद्ध में जो है मराठों का जो नेता था वो जो है तानाजी, इनको जो है मार देते हैं, जो विपक्ष के रहते हैं वो लोग। उसके मारे जाने से ही मराठा सेना हिम्मत हार करके भागने लगी और जिस रस्से के बल पर ऊपर चढ़कर किले पर आई थी उसी के सारे नीचे उतरने का इरादा करने लगी। तो ये लोग जो है एक रस्सी के बल पर जो है उस किले के ऊपर चढ़े थे, जो सिंहगढ़ जो किला है उसके ऊपर चढ़े थे। लेकिन अब इन मराठों का जो नेता था तानाजी वो मारा जाता है, तो पूरा जो मराठा सेना है उसकी जो हिम्मत है वो टूट जाती है और ये जो है भागने लगते हैं, वापस नीचे उतरने लगते हैं। तानाजी के छोटे भाई सूर्या जी ने जब यह देखा तो आकर चुपके से रस्सी का किला की ओर वाला जो हिस्सा है वो काट देते हैं और जब मराठा उधर भागे तो चिल्लाकर कहा, मराठों कहाँ भागते हो। तो जब जो है तानाजी के जो छोटे भाई हैं सूर्या जी, वो जो है देखते हैं कि जो मराठा सेना है, मेरी जो सेना है वो भाग रही है बच करके, तो क्या करते हैं कि जिस रस्सी के बल पर जितने भी मराठा सेना उस किले पर चढ़े थे उसको जो है काट देते हैं और क्या बोलते हैं कि मराठों कहाँ भाग रहे हो, सैनिकों कहाँ भाग रहे हो, वह रास्ता तो मैंने पहले ही काट दिया है। मतलब जिस रास्ते से तुम इस किले पर चढ़े थे मैंने तो उसको पहले ही काट दिया है, अब कहाँ जाओगे, ऐसा करके। जब मराठों ने देखा कि निकल भागने का कोई उपाय नहीं है, तब सब कुछ भूल करके ऐसे लड़े कि सिंहगढ़ पर विजय प्राप्त कर लिया। अब इनके पास कोई चारा नहीं था, अब इनको जो है सिर्फ लड़ाई ही करना था। तो मराठा जो है पहले क्या कर रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन इनको जो है भागने का कोई भी मौका नहीं दिया। अब ये जो है क्या करते हैं, अब सूर्य जी जो है रस्सी को काट देते हैं, ये जो है इस प्रकार लड़ते हैं और ऐसे लड़ते हैं कि सिंहगढ़ पर जो है विजय प्राप्त कर लेते हैं। पहले जो है बच करके भाग रहे थे, लेकिन बाद में जो है अच्छे से लड़ते हैं और उस पर विजय भी प्राप्त कर लेते हैं। दोनों घटना स्वयं में अपनी आप जो है अपनी जो बात है वो कहती है। अर्जुन की इस परीक्षा के बाद हजारों वर्ष बीत गए, पर आज भी वह जीवन की परीक्षा में कोटि कोटि मनुष्यों के सामने आचार्य द्रोण का वह प्रश्न उपस्थित है, तुम्हें क्या दिखाई देता है। भले ये जो घटनाएं हैं बहुत समय इसका जो है बीत गया है, लेकिन फिर भी उससे हमको काफी जो चीजें हैं वो सीखने को मिलती है। इस प्रश्न के उचित उत्तर पर भी जीवन की सिद्धि निर्भर है। मानव
जीवन की सफलता का यही एक चिरंतन ये जो है कथा है। मतलब मानव जीवन में यदि आपको असफल होना है, तो आपको सिर्फ अपने जीवन में क्या लाना है? तन्मयता लाना है। यह उत्तर लक्ष्य भेद का एक ही उपाय बताता है, लक्ष्य में तन्मयता। मतलब आपको अपने लक्ष्य में क्या लाना होगा? तन्मयता लाना होगा। जहाँ साधक लक्ष्य में तन्मय है, जहाँ उसे और कुछ नहीं दिखाई देता, जहाँ वह सब कुछ भूल गया है, अपने चारों ओर उसे ध्यान भटकाने वाले पदार्थों को भूल गया है, लक्ष्य है और कुछ नहीं, वह लक्ष्य भेद निश्चित है। यदि आप को जो है अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है, तो आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और सिर्फ आपको जो है उसी के बारे में सोचना है, उसी को देखना है और सिर्फ उसी के बारे में क्या करना है? विचार करना है। सिर्फ आपको क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए। बाकी सारी जो चीजें हैं वो आपको, जो ध्यान भटकाने वाली जो चीजें हैं उन सबसे जो है आपको जो है दूर हट जाना चाहिए, उनको भूल जाना चाहिए। सिर्फ आपका जो ध्यान है किस पर होना चाहिए? अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। दूसरी घटना भी यही कहती है कि जब तक रास्ता काट कर पीछे लौटने की संपूर्ण संभावनाओं का अंत आपने नहीं कर दिया, जब तक अपने लक्ष्य से इधर-उधर हटाने वाले एक भी साधन आपने बचा रखे, तब तक लक्ष्य भेद नहीं होगा। तो दूसरा कहानी क्या होता है, जब वो जो है रस्सी काट देते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? अच्छे से लड़ाई वगैरह करते हैं और जीत हासिल कर लेते हैं। तो जब तक आप जो है इधर-उधर की जो सारी चीज़ें हैं, उनसे यदि दूर नहीं हटेंगे, तब तक आप जो है लक्ष्य भेद नहीं पाएँगे। तो आपको सिर्फ़ किसके बारे में सोचना है? अपने लक्ष्य के बारे में ही विचार करना है, लक्ष्य के बारे में ही सोचना है। इन दोनों में एक ही बात दोहराई गई है कि लक्ष्य में चित्त को केंद्रित करके लक्ष्यभूत करो। मतलब इससे क्या पता चलता है कि हमको सिर्फ अपना ध्यान कहाँ पर लगाना है? अपने लक्ष्य में। अपना जो चित्त है वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित करते रखना है। धनुष से छूटने वाला बाण वायुमंडल में यहाँ वहाँ नहीं घूमता, वह अपने चारों ओर के पदार्थों से नहीं उलझता, वह दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देखता। यदि कोई भी धनुष से यदि हम बाण छोड़ते हैं, तो कहाँ जा इधर उधर जाता है क्या? नहीं जाता। इधर उधर घूमता रहता है क्या? नहीं घूमता। वो सीधे कहाँ जाता है? जिस पर वो जो है वह जिस क्षण छूटता है, उसी क्षण के लिए अपने केंद्र में वो जो है लक्ष्य में केंद्रित होता है। जिस पर भी हम उस बाण को छोड़ें, वो जो है जाकर के सीधा उसी को लगता है, वो जो है इधर-उधर नहीं जाता। उसका लक्ष्य एक है, उसकी दिशा एक है, वह सीधा जाकर के अपने लक्ष्य में मिल जाता है। मतलब जो बाण है उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि जिस पर वो जो बाण मारा जाता है, वो सिर्फ उसी में जाकर के मिल जाता है। कुतुबनुमा की सुई की भांति एक दिशा और अपने लक्ष्य में केंद्रित होना उद्देश्य सिद्धि का क्या है? उपाय है। कुतुबनुमा किसको कहा जाता है? ये जो है दिक्सूचक जो यंत्र होता है उसको बोला जाता है कुतुबनुमा। जो है दिशा बताता है उसको बोला जाता है कुतुबनुमा। तो उसकी जो सुई है हमेशा जो है एक ही दिशा यानी कि उत्तर दिशा जो है दिखलाती है। तो यही क्या है? उद्देश्य सिद्धि का है उपाय है। हमारे जीवन के मार्गों में दूसरे सैकड़ों प्रकाश हमें अपने मार्ग से भगा देने के लिए चमकेंगे और प्रयत्न करेंगे कि हम अपने कर्तव्य और सत्य से डिगा दें। पर हमें चाहिए कि अपने उद्देश्य की सुई को ध्रुव तारे की ओर हमेशा कभी ना हटने दें। तो हमारे जीवन में यदि हम कोई भी लक्ष्य हासिल कर रहे हैं, तो अनेक प्रकार की जो बाधाएँ हैं, वो आती है। लेकिन हमको जो है क्या करना पड़ेगा? हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति अपना जो ध्यान है, वो केंद्रित करके रखना पड़ता है। फिर है, मन की संपूर्ण चेतना को इच्छा शक्ति को किसी एक कार्य, दिशा या लक्ष्य में केंद्रित कर देना ही क्या है? तन्मयता है। कोई भी काम करना है, तो उनमें हमको जो है पूरा अपना जो ध्यान है, वो लगा देना है। पढ़ाई करना है, तो सिर्फ़ पढ़ाई में हमको ध्यान देना है। तो इस प्रकार आप जो है उसमें क्या देते हो? तन्मयता देते हो। जब सूर्य की किरणों को किसी आतिशी शीशे के सहारे कागज़ के टुकड़े पर केंद्रित करते हैं, तो वो जो कागज़ है वो जल उड़ता है। एक जो लेंस आता है, जो है शीशा होता है, आप सभी लोग इसको जानते हैं। जब उसको क्या करते हैं हम जो है किसी कागज़ के टुकड़े पर उसको जो है एक उसका जो छोटा-सा बिंदु है, उसको जब केंद्रित करते हैं, तो उस लेंस की वजह से और सूर्य की जो किरण है उसकी वजह से जो कागज़ का जो टुकड़ा है वो क्या हो जाता है? जल जाता है। तो जल में प्रच्छन्न विद्युत को कुछ साधनों पर केंद्रित करके बड़े-बड़े कारखानों को चलाए जाते हैं और इस जल से जो है क्या बनाया जाता है? विद्युत बनाया जाता है, कारखाने चलाए जाते हैं। शक्ति पहले भी वही रहती है पर बिखरी होने से वह बेकार है। एकाग्र करके उससे संसार को हिलाया जा सकता है। शक्ति पहले भी है, लेकिन यदि हम उसको एकाग्र कर दें, उससे जो है हम बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का कथन है कि 1 एकड़ भूमि की घास में इतनी शक्ति बिखरी हुई है कि उसके द्वारा संसार की सारी मोटरों और चक्कियों का संचालन किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि 1 एकड़ भूमि की घास में इतनी शक्ति होती है कि यदि हम उसको क्या कर लें, एकत्रित कर लें, तो उससे जो है संसार की जितने भी मोटर जो चक्कियाँ हैं, उसको जो है चलाया जा सकता है। मतलब यदि हम उसको एकाग्र कर लें, एक कर लें, तो इससे जो है एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। संसार का काम करने वाले बहुत लोग हैं, काम को बोझ बनाकर करने वाले और भी अधिक हैं, पर लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर उसमें एकनिष्ठ होकर काम करने वाले बहुत ही थोड़े होते हैं। यहाँ पर जो है काम करने वाले बहुत लोग हैं, कुछ लोग जो है अपने काम को बोझ समझ करके काम करते हैं और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर उसमें एकनिष्ठ होकर उसमें मन लगा करके काम करते हैं। तो ऐसे लोग काम करने वाले बहुत ही कम होते हैं। पर ये थोड़े से मनुष्य हैं जो संसार को हिला देते हैं, जो अपनी एकाग्रता से
जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। और ऐसे ही लोग अपने क्या करते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, जो अपने काम के प्रति क्या होते हैं, जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के उसमें एकनिष्ठ होकर के काम करते हैं। आप अपने लिए जो भी लक्ष्य चुनिए, उसमें अपने मन और शरीर, अपने संपूर्ण शक्तियों को क्या कर लीजिए, केंद्रित कर लीजिए। आप जो है जो भी आपका जो है लक्ष्य है उसको चुनिए और सिर्फ उसी के बारे में सोचिए, उसी के बारे में विचार कीजिए, और वह आप ही उसमें जो है आप एक क्या हो जाइए, विलीन हो जाइए, पूरी तरीके से उसमें आप लग जाइए। दुनिया को भूल जाइए, अपने को भूल जाइए, केवल लक्ष्य के दर्शन कीजिए और तब उसको क्या कर लीजिए, वेद लीजिए। मतलब आपको सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में ही चिंतन करना है, लक्ष्य के बारे में सोचना है, और आप जो है उसको प्राप्त कर लेंगे। संसार आपका है, जीवन आपका है, सफलता आपकी है। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर इसमें हमको क्या मिला, सीख मिला। और यहीं पर आज का ये जो हमारा पाठ है वो समाप्त होता है। आई होप आपको सारी जो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पूरा प्रश्न उत्तर आप जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।